चलिए बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सौभाग्यशाली बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का सार है। इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने चर्चा को बताया गौरवशाली। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्र के दूसरे दिन वंदे मातरम पर चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की गूंज ने न केवल सदन के वातावरण को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओजस्वी संबोधन ने इसे एक ऐतिहासिक पल बना दिया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम को मात्र एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का सार बताया। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष के साक्षी बने। अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। त्याग और तप का एक नया मार्ग वंदे मातरम ने हमें दिखाया है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष के हम सब साक्षी भी बन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह केवल एक चर्चा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सांस्कृतिक चेतना है और हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। जिस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया है, जिस जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की है, माननीय अध्यक्ष जी, उस वंदे मातरम का पूर्ण स्मरण इस विधानसभा में करना हम सब के लिए, पूरे महान सदन के लिए ये सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के पुनर्जागरण, उसके संघर्ष की और उसके स्वाभिमान की 150 वर्ष लंबी ये गाथा है। वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जयघोषों में बसती थी। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई। वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे समय में की जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई। देश पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास घर घर तक पहुंचाने के षड्यंत्र रच रहे थे।
ऐसे समय में बकीम दाजी ने वंदे मातरम की रचना कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देने का काम किया। यह केवल एक गीत नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतिकार था, एक वैचारिक क्रांति थी। आनंद मठ के माध्यम से इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। इस बार का सत्र केवल विधायी कार्यों के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण के लिए भी याद किया जाएगा। सत्र के दौरान जब वंदे मातरम पर चर्चा शुरू हुई तो पूरा सदन एक अलग ही ऊर्जा से भर गया। नायब सरकार की ये पहल दर्शाती है कि प्रदेश का नेतृत्व केवल आधुनिक विकास की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और साथ ही राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान देने में भी सबसे आगे है। सदन में हुई इस चर्चा ने ये साफ कर दिया कि नायब सरकार के एजेंडे में राष्ट्र प्रथम की नीति सर्वोपरि है। नायब सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि विकास की रफ्तार के साथ साथ देश के गौरवशाली इतिहास को सहेजना ही सच्ची देशभक्ति है। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लारवा के गांव प्रहलादपुर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों की समस्याओं का सुनकर उन्होंने मौके पर ही समाधान किया। बताते आपको ये भी चले कि मुख्यमंत्री ने गांव में पीने के पानी पाइप के लिए 47.76 लाख रुपए, निर्माण के लिए 11 लाख और विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा भी इस दौरान की। गांव में तालाब और जीवनोद्धार नालियों का भी निर्माण कराने के निर्देश इस दौरान सीएम ने दिए। अगर मैं आपको मंच को दिखाने का प्रयास करूं तो जागेश्वर धाम का जो स्वरूप है उसको दिया गया है, मंच को विशाल मंच बनाया गया